अतीत का भार और पलायन। राकेश की उम्र 26 साल थी और मुंबई की भागदौड़ भरी एसी वाली दुनिया में उसने सफलता की हर सीढ़ी चढ़ ली थी। एक मल्टीनेशनल फर्म में सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसका जीवन उच्च वेतन, तनाव और अंतहीन बैठकों का एक चक्र था। लेकिन 3 महीने पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उस घटना ने राकेश के जीवन की नींव हिला दी। वो अब दीवारों वाले कमरों में सांस नहीं ले पा रहा था। हर चीज कृत्रिम लगती थी। उसका दुख एक असुरक्षित बोझ बन गया था। उसने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एक अनिश्चितकालीन काम से ब्रेक लिया। उसके शरीर पर एक सफेद टी शर्ट थी जिस पर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में महादेव लिखा था। माइनस यह नाम उसके भीतर के आध्यात्मिक संकट और मोक्ष की तलाश का प्रतीक बन चुका था। वो घर छोड़कर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था केदारनाथ, जहां शिव का वास है। 2. सफर, शहरों से शून्यता की ओर। राकेश की यात्रा ट्रेन और बस से शुरू हुई, जो उसे उत्तर के पहाड़ों की ओर ले गई। जैसे जैसे शहर की ऊंची इमारतें छोटी होती गईं और पहाड़ विशाल होते गए, उसके मन का शोर कम होने लगा। ऋषिकेश से गौरीकुंड तक का सफर किसी मेडिटेशन से कम नहीं था। जब उसने अपनी अंतिम पैदल यात्रा शुरू की, तो हर कदम उसके भारी मन को हल्का कर रहा था। रास्ते में हर यात्री उसे जय भोले कहता, जिससे उसे एक अनजानी शक्ति मिलती। हालांकि उसका मन अब भी शांत नहीं था। वो अक्सर पूछता था, क्या इस यात्रा से मेरे दोस्त के जाने का दर्द कम होगा? क्या महादेव मुझे जवाब देंगे? केदारनाथ पहुंचकर मंदिर की भव्यता ने उसे अभिभूत कर दिया, लेकिन उसके अंदर का खोखलापन जस का तस था। उसे लगा, ये तो सिर्फ एक इमारत है, शांति कहाँ है? निराश होकर वो मंदिर से दूर रुद्रकुंड RUDRAKUND नामक एक एकांत स्थान की ओर चल दिया, जिसके बारे में उसने एक स्थानीय यात्री से सुना था। ये वो जगह थी जहां एक बर्फीला झरना एक कुंड में गिरता था। 3. रुद्रकुंड में सामना। शाम ढलने से ठीक पहले राकेश रुद्रकुंड पहुंचा। वहां का दृश्य किसी अलौकिक कल्पना जैसा था। सामने झरने का ठंडा, शुद्ध जल एक विशाल महादेव की पत्थर की मूर्ति के मस्तक से होकर नीचे बह रहा था। मूर्ति की आंखें बंद थीं, एक गहन, शांत मुद्रा में, जैसे वो हजारों वर्षों से समाधि में लीन हो। ये वही दृश्य था जो उसके पोस्टर में दिखाई दे रहा था। राकेश एक सुरक्षा रेलिंग पर झुक गया। उसकी टी शर्ट पर महादेव लिखा था और उसकी पीठ विशाल मूर्ति और बहते झरने की ओर थी। वो लगभग 1 घंटे तक बिना पलक झपकाए उस दृश्य को देखता रहा। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई पुजारी, केवल गर्जन करता हुआ जल और मूर्ति का मौन। IV. आंतरिक संवाद, फ्रॉम विद इन टुवर्ड्स द इन्फिनिट। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें मूर्ति के चेहरे पर पड़ीं, राकेश को लगा कि मूर्ति ने उससे बात की है, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में। मूर्ति की शांति ने उसे सिखाया, एक, विनाश और सृजन। महादेव विनाशक हैं, लेकिन विनाश के बाद ही नया सृजन संभव होता है। उसके दोस्त की मृत्यु एक विनाश थी, लेकिन अब उसे अपने जीवन को फिर से गढ़ना होगा। 2. स्थिरता। महादेव सदियों से एक ही स्थान पर अविचल बैठे हैं। दुख, सुख, गर्मी, बर्फ, सब कुछ उनके आसपास से गुजरता है, लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटती। राकेश को भी जीवन की उथल पुथल के बीच अपनी आंतरिक स्थिरता खोजनी होगी। उसने झरने के ऊपर तैरते हुए एक वाक्य को ध्यान से पढ़ा, जो उसके दिल को छू गया। फ्रॉम विद इन टुवर्ड्स द इन्फिनिट, भीतर से अनंत की ओर। राकेश को अचानक समझ आया कि वो शांति बाहर की मूर्तियों, मंदिरों या पहाड़ों में नहीं खोज रहा था। शांति उसके भीतर ही थी। उसे अपने दुख, अपने अपराध बोध और अपने डर को स्वीकार करना था, उनका विनाश करना था और फिर अपने भीतर से उस अनंत शक्ति की ओर बढ़ना था जो महादेव का प्रतीक थी। एक नई शुरुआत। राकेश ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसने पूरे फेफड़ों से सांस ली है। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा और फिर छोड़ दिया। उसके कंधों से कई महीनों का तनाव और बोझ हट गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसने मूर्ति को एक शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में देखा, न कि किसी प्रार्थना के देवता के रूप में। उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अब असली आत्मसुधार की यात्रा शुरू हुई थी। वो जानता था कि वो मुंबई वापस जाएगा, लेकिन ये वो राकेश नहीं होगा जो भाग गया था। ये वो राकेश होगा जो अपने दोस्त की यादों को शक्ति में बदलेगा। वो अपने काम पर वापस जाएगा, लेकिन अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और रचनात्मक ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए काम करेगा। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, राकेश ने रुद्रकुंड को अलविदा कहा और उस पर्वत से नीचे उतरना शुरू किया। उसकी टी शर्ट पर लिखा, महादेव अब सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था, खुद से खुद को बदलने का वादा। वो जानता था कि अब उसे जवाब मिल गया है। जवाब पहाड़ों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के भीतर था।